देखिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, एक आध दो क्वेश्चन तो आपको फॉर्मूले पर भी मिल जाता है आपके एग्जाम वगैरह में, तो समझिए इस बात को। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका देखा जाए तो वह जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में P होता है, B होता है और H होता है, परपेंडिकुलर, बेस और क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक है। अब ये 90 के सामने आप जानते हुए क्या होता है? H होता है। रही बात P और B, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में, तो परपेंडिकुलर और बेस के बारे में आपको पूछता है तो पहले आप बात कीजिए किस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हैं। जिस एंगल के बारे में सामने वाला बात कर रहा होगा, उस एंगल के सामने का जो साइड होता है वह हमेशा P कहलाता है। समझे हमने क्या बोला? जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उस एंगल के सामने का साइड क्या कहलाता है? P कहलाता है। तो ये P है, ये H है, तो क्या हो जाएगा आपका? B, PBH, PBH। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला चीज़ तो आपको यह ध्यान रखना है कि PBH क्या होता है, कैसे डिसाइड करते हैं। H मतलब 90 के सामने वाला H, जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है उस एंगल के सामने वाला P मिल गया, H मिल गया, तो रिमेनिंग वन क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। उसके बाद ध्यान यह रखना है कि PBH में रिलेशन क्या आता है। तो PBH में एक रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं उसको। वो क्या होता है? P² प्लस B² इज इक्वल टू H²। ये ध्यान रखना है आपको, P² प्लस B² इज इक्वल टू क्या? H²। अब यहाँ से क्या हो जाना है, इस बात को समझिए। P² इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या? H² माइनस B²। और यहाँ से आप लिख सकते हो क्या? B² इज इक्वल टू H² माइनस P²। तो इस फॉर्मूले का यूज वहाँ पे किया जाता है, PBH में से कोई दो दिया हुआ रहता है और तीसरा निकालने के लिए कहेगा। अगर P और B दिया हुआ तो आप H निकाल सकते हैं, H और B दिया हुआ तो P निकाल सकते हैं, H और P दिया हुआ तो यहाँ से B निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, अब ट्रिग्नोमेट्री जो है, ठीक है ना, 6 टर्म पर डिपेंडेंट है, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। वह 6 टर्म कौन कौन है? वो 6 टर्म जो देखा जाए, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या है? कॉसेक थीटा। यही 6 टर्म। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/H। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा P। ये ऐसा हो गया। यही 6 है जो कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री का भार संभाले हुए है। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो साइन और कॉसेक ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ P/H है तो यहाँ पे H/P है। दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है, लिख सकते हैं हम, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाना है? 1। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो P से P कट जाएगा, H से H कट जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए कहते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। यहाँ से फिर से 2 फॉर्मूला निकलता है। एक हो गया आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा कह सकते हो इसको आप, और एक कह सकते हो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा कह सकते हो। सिमिलरली देखा जाए तो कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ B/H है, यहाँ H/B है। तो आप यहाँ से लिख क्या सकते हो, वह देखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
फिर से आप देखिए यहाँ से दो फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये सिमिलरली देखा जाए तो यहाँ पर टैन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का उल्टा है, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या 1। मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। ये क्या इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत हुआ है आपको? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो फॉर्मूला है उसको समझिए। इसके बाद जो फॉर्मूला है कहता है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसको भी प्रूफ करना है आपको, हम प्रूफ करना चाहते हैं सर, तो आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, चाहे एलएचएस से चाहे आरएचएस से। तो इसको हम आरएचएस से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, आरएचएस। तो पहले हम आरएचएस लिखें। तो आरएचएस में क्या है आपके पास, वह देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, पी अपॉन एच। ये हो गया पी अपॉन एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, बी अपॉन एच। इसके नीचे एच, इसके नीचे एच, एच से एच कट गया, क्या आ गया, पी अपॉन बी। ये पी अपॉन बी आ गया। और पी अपॉन बी किसके बराबर होता है, टैन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप लिख सकते हो क्या, टैन थीटा। प्रूफ हो गया। ये जो है आरएचएस से लेकर चलें और एलएचएस आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं हम एलएचएस से करना चाहते हैं। एलएचएस ट्रिग्नोमेट्री का रूल क्या कहता है वो आगे आप पढ़िएगा, जब आइडेंटिटी पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है ना। उसमें कहता है कि आपके पास एलएचएस है और आरएचएस है। तो एलएचएस और आरएचएस में आप देखिए कौन बल्कि टर्म है, कौन भारी भरकम है। जो भारी भरकम का मतलब जिसमें ज़्यादा टर्म है, देखने में लेंदी लग रहा हो। तो रूल कहता है कि लेंदी वाले को लेके चलिए और आसान वाले को लेके आ जाइए। ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है प्रूफ करने वाला। आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे भी इस चीज़ को। समझ आया? अब यहाँ से ठीक है, इसको आरएचएस इक्वल टू एलएचएस ले आया। आपको बच्चा बोलेगा नहीं हमको एलएचएस से आरएचएस ला के दिखाइए, तो सर वह भी कर सकते हो। देखिए ध्यान से, एलएचएस में क्या है आपके पास, टैन थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, पी अपॉन बी। यही ना है। अब यहाँ से देखिए ये P है आपका और ये B है आपका। ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में H से डिवाइड कर दिया, H। जब H से डिवाइड कर दिया तो यहाँ ऊपर P अपॉन H आ गया। और P अपॉन H किसके बराबर है, साइन थीटा। यहाँ लिख दिया साइन थीटा। B अपॉन H किसके बराबर है, कॉस थीटा। लिख दिया कॉस थीटा। देखिए आ गया। तो चाहे एलएचएस से सॉल्व करके आरएचएस ले आइए या आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस ले आइए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? अरे बोलो। चलिए, तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया। अगर थोड़ा हम आगे बात करते हैं, आपने बोला कि टैन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। तो क्या आपको इतना समझ आ रहा है कि टैन थीटा का वैल्यू साइन अपॉन कॉस है? तो आपसे अगर कोई पूछ देता कि भाई मेरे कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा वह बता दो, तो आप क्या बोलते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उल्टा है कि नहीं। टैन थीटा का वैल्यू साइन अपॉन कॉस, तो कॉट थीटा का वैल्यू कॉस अपॉन साइन। कोई दिक्कत है क्या? इसको नहीं प्रूफ कर लेंगे, आराम से प्रूफ हो जाए, सेम उसी पैटर्न पर हो जाए। ये करना है, हो जाएगा। चलिए, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फार्मूला एक बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको कहते हैं हम लोग, वह फार्मूला है जो कि अभी आप यूज भी किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वह देखिए कैसे, एलएचएस में क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है।
क्या आप इतना जानते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वह p अपॉन एच होता है? तो मैं यहाँ पे लिख दिया p अपॉन एच का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आप जानते हैं कॉस थीटा का वैल्यू b अपॉन एच होता है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी बताया आपको हमने। तो यहाँ से क्या आ गया देखा जाए तो ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया एच स्क्वायर। ये आप ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पर, ये क्या आ गया एच स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ से क्या आ गया पी स्क्वायर प्लस क्या आ गया बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्या कट के 1 आ गया, ये आ गया आर एच एस। इसलिए हम याद रखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1। याद रहेगा। इसमें और क्या चीज़ ध्यान रखना है वह समझिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक और समझिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप क्या ही लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कभी आपको ज़रूरत पड़े तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह यह लिख दीजिएगा या इसके जगह पर यह लिख दीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या इसमें कोई दिक्कत हुआ है? ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वह होता है, कहते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं एलएचएस। तो एलएचएस में क्या लिखा हो वह देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े आप लोग h अपॉन बी। तो क्या आप यहाँ पर लिख सकते हो h अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो टैन थीटा क्या p अपॉन बी का क्या हो गया होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से क्या हो गया है वह समझिए आप, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया है बी स्क्वायर। तो इस प्रकार आप देखिएगा तो बी स्क्वायर नीचे से क्या बी स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो क्या बच गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हो गया। और आप इस बात को जानते हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ गया, ये आर एच एस आ गया। उस केस में देखिए प्लस था, ध्यान रखिए इस बात को, इसमें क्या था प्लस था बीच में, नहीं इसमें क्या है बीच में माइनस है, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर से यहाँ से 2 और फॉर्मूले आप बना सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 और फॉर्मूले क्या क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या कोई दिक्कत है? समझ में आया है? नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जो कि इसका लास्ट फॉर्मूला आप कह सकते हो, वो यह है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1। इसको अगर प्रूफ करने की आवश्यकता है एलएचएस, तो क्या है आपके पास वह देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जरा बताइए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h अपॉन पी, मतलब क्या h स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस कॉट थीटा b अपॉन पी। तो आप क्या ही लिखेंगे b स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए नीचे पी स्क्वायर दोनों में है, तो क्या हम यहाँ से पी स्क्वायर एलसीएम ले सकते हैं? तो यहाँ से क्या बच गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है
पी स्क्वायर, तो क्या आ गया पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये कट के क्या आ गया 1। कोई दिक्कत हुआ? फिर से यहाँ से आप चाहें तो दो और फॉर्मूले आप निकाल सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप क्या ही लिख सकते हैं वह देखिए तो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से और क्या लिख सकते हो आप, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कोई दिक्कत है? ये समझ आया आपको? तो बस ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास के लिए इतना ही फॉर्मूला हमको पढ़ना है बस।